आर्ट्स एंड ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आप तमाम मेहमानों को तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे भाई के फाउंडर चेयरमैन आफ्ताब अहमद बरलास साहिब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने आज मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। असद नसीर साहब ने कोई गोशा नहीं छोड़ा। चीज़ें थी जो मैं भी कहना चाहता था, उन्होंने मेरे से अच्छे अंदाज में बयान कर दी, उनकी रेपिटेशन नहीं करनी। बरलास जिन्हें मैं अपना भाई समझता हूँ, जिनकी बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ, कभी भी उन्होंने मुझे कोई बात कही हो तो मैंने उन्हें कभी मायूस नहीं किया। बरलास साहब, इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में हम आपको मायूस नहीं करेंगे। बरलास साहब वो शख्सियत है, इनके 2 जवान साल बेटे फौत हो गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपना इंटरेस्ट ग्लव्स एसोसिएशन में छोड़ा नहीं। बड़ी बाकायदगी के साथ और उसी लगन के साथ आदमी की कमर टूट जाती है। बहुत कम लोग होंगे, मेरे सामने तो बरलास साहब के अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इतना बहादुर, इतना साबर और बाहिम्मत इंसान, मैंने कसमन कहता हूँ, मैंने नहीं देखा। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए ना कि घर का एक फर्द फौत हो जाए, बच्चा फौत हो जाए तो ख़ानदान की सोचें बदल जाती है। तो जिसके 2 जवान साल बेटे फौत हो जाए और फिर उसी लगन के साथ और उसी एसोसिएशन की खिदमत करता रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे। बहरहाल इसमें मुझे कोई हैरत भी नहीं है। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, तनकीद होनी है। तो मेरा तो अपना खासा है कि तनकीद को खंदा परेशानी से सुनो। देखो, इस पे घबराने वाली बात कोई नहीं होती। हमारे अपने बड़े अच्छे दोस्त इख्तलाफ शदीद उठा और उन्होंने भी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी अब हमें वहाँ पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। यहीं पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा मुझे दयानतदारी से इसका जवाब देना कि बरलास साहब ने वहाँ पे कोई माली हैंकी बैंकी की है? तो उनका भी जवाब नफ़ी में उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात नहीं, वो दयानतदारी से काम कर रहे। मैंने उन्हें कहा कि मैं भी किसी वक्त खफा हो जाता हूँ, मेरे मुंह से भी निकल जाती है, तो इसका मतलब मेरे खिलाफ भी ये मुहाज कायम होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप की दुआएं आपके साथ हैं, सारे शहर की दुआएं आपके साथ हैं। जब तक आप जिंदा हैं, ये अल्लाह ताला के फजल से ये आपने ग्लव्स एसोसिएशन की आप यारी की है, इसके जो जान नशीन है वो भी मैं देख रहा हूँ बड़े मजबूत हैं। मैं असद साहब को सुन रहा था बड़े इन्हमाक के साथ। तो आपको मुतमिन होना चाहिए, बहुत अच्छी टीम है। मैं आज भी मंजर से हट जाऊं तो कतन कोई परेशानी की मुझे ज़रूरत नहीं। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं जो इस सियालकोट चैम्बर को लेके आगे चले। मैं सिर्फ असद भाई बरलास साहब ने रोशन की है, चिराग में थोड़ा सा चैम्बर डाल देना तो इसकी रोशनी बढ़ जाएगी। बाजवा जो चेयरमैन है, उन्होंने आज जब गया उन्होंने एक ही मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि शेख साहब ने मुझे कहा दिल बड़ा करे, लिबरल रखे और तनकीद को बर्दाश्त करे और मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक करे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये दर्स जो है ये हमने सियालकोट चैम्बर में जब कदम रखा उसी वक्त हमने लिया। मैंने उस दिन भी बात की थी, कुछ दोस्तों ने सुनी होगी, कुछ दोस्त नए होंगे। मैं आया
तो हमारे कायदीन अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, हाजा ज़काउद्दीन साहब, आगा कमाल हैदर साहब, इन सब के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक के केस बन गए जो बिल्कुल नाजायज़ केस थे। और केस बनाने वालों में हमारे शहर के एसोसिएशन के ही कुछ लीडर शामिल थे और बात बहुत आगे बढ़ गई। तो मैं एक डेलीगेशन के साथ हाजा सफदर मरहूम उस वक्त अल्लाह ताला की करम नवाजी से कौमी असम्बली के मेंबर थे और बड़े बाअसर मेंबर थे। मुझे इन सब दोस्तों ने कहा कि ख्वाजा साहब के साथ आपका बड़ा गहरा तल्लुक़ है, उन्हें कहें कि इस सिलसिले में कोई मदद की जाए। मैंने उनसे टाइम लिया और ये सारा डेलीगेशन लेके हम वहाँ इस्लामाबाद गए। वहाँ उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर्स थे वो यासीन भट्टो साहब। तो पार्टी में भी बाज़ औक़ात इनकी पार्टीबाजी चलती है, तो उन्होंने कुछ टेढ़ी बातें की। हाजा साहब कुछ भरम हुए। बहरहाल जब हम बाहर निकले तो ख्वाजा अनवर साहब ने मेरा बाजू पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे मामला बड़े टेढ़े हैं, तक बात बनेगी नहीं। हमारा इमेज क्या था? टैक्स चोर, ड्यूटी ड्रॉबैक चोर, सब स्टैंडर्ड माल बेचने वाला सियालकोट, ये तमाम चीज़ें उन्होंने इधर उधर से जो भी कुछ सच्ची थी कुछ झूठी थी, लेकिन हमारे ऊपर पूरी तरह हावी थी। मैंने कहा हाय साहब, जब तक ये चेहरा साफ नहीं होगा, जब तक ये इमेज ठीक नहीं होगा, ये बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा ये इमेज किस तरह ठीक हो सकता है? मैंने कहा एक ही तरीका है, सियालकोट चैम्बर को फाल बनाएं, जितने भी पॉजिटिव ज़ेन के दोस्त हैं उनको इकट्ठा कीजिए और फिर नेगेटिव ज़ेन के लोगों के साथ निपटा जाए। आज भी मैं उसी जगह कायम हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि पॉजिटिव ज़ेन के लोग, हाँ वो किसी भी मकबा फिक्र से तल्लुक़ रखते हैं, किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, मुझे साथ ये डिलीवर करते हैं और सियालकोट चैम्बर के साथ और इस कम्युनिटी के साथ मैं उन्हें खींच के अंदर लेके आया और उन लोगों का रास्ता रोका जो नेगेटिव ज़ेन के अमल लोग थे। और वो इमेज हमने इस तरह ठीक किया कि आज हमारा कोई डेलीगेशन या एक आम आदमी भी किसी जगह बैठ के ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद या और जगह पे बात करे कि मेरा तल्लुक़ सियालकोट से है, तो वो भाई कदर की निगाह से उसे देखेगा कि ये सियालकोटी है। सियालकोट वालों, आपको प्राउड फील करना चाहिए। ये इमेज हमने चेंज कर दी है। अब अल्लाह ताला की करम नवाजी से आपको इंतहाई कदर की निगाहों से देखा जा रहा है, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको कायम कीजिए, इसको बढ़ाइए, आगे बढ़ा के लेके जाएं और उन लोगों का रास्ता रोके जो नेगेटिव। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी सियालकोट चैम्बर में बड़े इस किस्म के वोट बने हुए हैं। यार अगर इस किस्म के वोट बने होते तो हमने एक दफ़ा 3 सीटें हारी भी थी ना, तो वो कैसे जीत गई? जो 5 वोटों से हारा, कोई 10 वोटों से हारा। नो डाउट कि हमने ओवरऑल मेजॉरिटी में वोट लिए, लेकिन अगर 3 सीटें हारे थे तो इसका मतलब है रियल डेमोक्रेसी और कोई ऐसा गंदा वोट वहाँ पे नहीं था, तो फिर ही जीते थे ना। लेकिन 3 सीटें जीतने के बाद भी वो सो गए, और ऐसा सोए कि तीनों के तीनों ही वो जो है वो उन्होंने एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की। अब वही ग्रुप, उसने सोचा कि सियालकोट चैम्बर में तो दाल नहीं गलती, अब इस पे दावा बोला जाए। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ आल दो मैं भी बाबा हूँ, लेकिन आप अपने बाबे के साथ खड़ा हूँ। ये उनकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह ताला ये उनकी सोच यहाँ पे भी वो मुँह की खाएंगे। ये देखिए कि हमारा एक आदमी भी, एक कैंडिडेट, चैम्बर का एक कैंडिडेट अगर हम कोई
वोट मांग रहा है तो सारा काम खुद से, तो हम की निगाह से देखते हैं इंडिविजुअल मांगने वालों को, कभी इसको इनकरेज नहीं किया। यहां तो नंबर की बात कर रहा हूं तो वहां तो उनके लीडर जो हैं वो एक वोट मांग रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए उनकी वोट के बरी है, उन्हें अपने ग्रुप के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के साथ। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि एक वर्किंग डे में शाम के वक्त घर से निकला, मैं और मलिक साहब घर से निकल रहे थे तो मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा मलिक साहब शाम के वक्त एक बार तैयार होकर घर से निकलना बहुत मुश्किल है और यही आपकी भी कफ़ियत होगी। मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैंने जिन जिन दोस्तों को भी फ़ोन किया है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका बेहद ममनून हूँ। मैं आप लोगों से मादरत ख़्वाह हूँ, तबीयत की नासाजी की वजह से वो रोल भी नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, और जो मैंने 46 साल में रोल किया है नज़र से लेकर तक, वो मेरी अपनी ज़िंदगी का पहलू है। मेरे असद साहब ने काफ़ी चीज़ें एलेबरेट कर ली हैं जिसकी मैं वजाहत करना चाहता था, लेकिन एलेबरेट होने की वजह से अब मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करवाया भाई, कोई सामने आया उसकी वजह है हमारी इतनी है कि शख्स एसोसिएशन आता है तो वो ये। दूसरी बात यह है कि 44 साल में इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि कभी किसी, जैसा कि असद ने बताया कि इलेक्शन तो हम हर साल अनाउंस करते हैं, लेकिन उसके अगर कोई सामने ना आए तो हमारा इसमें क्या कसूर है। अब आए हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे, अपनी बसात के मुताबिक जो भी हमने किया है वो वोटर के सामने रखेंगे और उसके बाद जो भी नतीजा आएगा आपके सामने होगा। तो मैं एक बात कि जब एसोसिएशन की फॉर्मेशन 1978 में हुई थी तो उस वक़्त जितने SRO थे इंडिविजुअल थे, ख़ास ट्रेडर शबाज वाले उनके इंडिविजुअल सिलेक्शन थे, और गलत एसोसिएशन जो SRO उनको जनरल SRO बनाया गया था। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान गलत एसोसिएशन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जिनको हमने बड़ी डेलीगेशन किए हैं ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ये भी बताता चाहूँ कि कई सालों से इसको में पाकिस्तान गलत एसोसिएशन अपने ऑर्गेनाइज करती थी एग्जीबिशन में। तो उसके अलावा और बहुत से अचीवमेंट हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूँ तो बड़ी लंबी बात है, कुछ में इस पर तक ताकत भी नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। तो अब इंशाल्लाह मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। की वजह से उसने मुझे बड़ा मजबूर किया था कि डैडी आपने आना ज़रूर है, तो मैं हाजिर हो गया हूँ और जो भी मुझसे कह सका हूँ आपकी खिदमत में आ गए। आप नदीम लेदर इंडस्ट्री से सुहेल लूब अहमद कुरैशी साहब सेफ हैंड इंडस्ट्री से, और तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अपने साथी हैं वो भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से जो है जीते और संभाले ताकि वो ग्लास को बेहतर तरीके से वो हेल्प कर सकें रेवल इंडस्ट्री से। और आई गेट कैंपेन की जहाँ तक बात है, और पूरी उम्मीद ऑपरेट में वो इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के हैं, और पहले 4 कैंडिडेट एसोसिएट का जो बैलेट पेपर होगा
वो भी थार फाउंडर्स ग्रुप के हैं। तो आपने बड़ी ही जिम्मेदारी से और जो है फर्स्ट वाले ही टिक करें और इंशाल्लाह जो है वो अपने ग्रुप को कामयाब कराएं। और वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि वी स्टैंड वन, वी स्टैंड। और इसके साथ साथ ग्लव्स एसोसिएशन आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से अगेन इंशाल्लाह वी विल बी विनिंग टुगेदर। और वैसे भी जिधर क्रिस्मेटिक लीडरशिप रियाजुद्दीन शेख साहब की हो, जिनकी टीम में या जिन मेहनत फ्रंट लाइन पर रज़ा भुट्टा साहब, वकार अवान साहब, मियाँ हमारे कायदे मोहतरम, आज के हमारे चीफ गेस्ट रियाजुद्दीन शेख साहब, प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल गफूर मलिक साहब, फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हाजी आफ्ताब अहमद बरलास साहब, और चैम्बर से आए हुए अहदेदारान, हमारे लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी के तमाम लोग। सोच के तो मैं ये आया था मैंने नाम लेना है, लेकिन माशाल्लाह हर लाइन में इतने दरख्शां सितारे हैं कि शायद उसी में ही टाइम गुजर जाएगा। तो गोया आज का ये हॉल इन सितारों की वजह से एक अंजुमन का समा दे रहा है।